आज मुख्यालय डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी नई दिल्ली से आए लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एवीएसएम वीएसएम डीजी एनसीसी ने अपने कार्यभार संभालने के पहले ही महीने में एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड एवं एनसीसी ग्रुप मुख्यालय पटना का दौरा किया। डीजी एनसीसी ने चल रहे एनसीसी कैंप का निरीक्षण किया तथा इस मौके पर एनसीसी कैडेटों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिभूत कुछ कविताएं, पाठन, नुक्कड़ नाटक तथा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डायरेक्टर जनरल एनसीसी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जो कि एनसीसी शिक्षण एवं पाठ्यक्रम के खेल, नवाचार, इकोनॉमी, नए तलचिन्ह तथा क्षितिज निर्धारित करना, एनसीसी में लड़कियों के प्रतिभागिता को बढ़ाना अतः एनसीसी कैडेटों के कारपोरेट खेलकूद एवं अन्य क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना जैसे बिंदुओं पर काम कर रही है। इस मौके पर बिहार एवं झारखंड एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल इंद्रबालन, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुणाल कश्यप तथा अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद। She ran after him without giving second thought to her personal safety. She handed over the culprit to the police station. Her undoubted courage, unshaken will to do, and achievable attitude have rendered her worthy of recognition. She has been awarded with the Digi NCC Commendation Card. Under Officer Aditya Vinas, 4th Battalion NCC Bhagalpur, is a student of TNB College Bhagalpur and was enrolled in the NCC in year 2018. Under Officer Aditya Vinas was selected to participate in the World Festival as the leader of group and was detailed by the organizer to make the people aware of domestic. For his outstanding and invaluable contribution, Under Officer Aditya Vinas is awarded the DG NCC Commendation Card. Under Officer Ambika Rashmi of Age Bihar Battalion, she has created a video on advantages of NCC as a general elective credit course for UP students. For her outstanding achievement in NCC, she has been awarded with the Digi NCC medal. Cadet Kritika Singh is a cadet of 27 Bihar Battalion NCC Gaya. From Central University of South Bihar, she has represented the Gaya group and Bihar and Jharkhand Directorate in several online platforms. Her detailed presentation on NAP 2020 won an aggregate amount of appreciation. For her outstanding achievement in NCC, she has been awarded with DG NCC Medallion. Senior Under Officer Mankesh Kumar is a student of Mahadev Singh College. He represented Bihar and Jharkhand Directorate in EBSB and Army Attachment Camp. He also participated in the Atulya Ganga Parikrama from 26 February to 2nd of March 2021. For his outstanding performance and invaluable contribution, SEO Mankesh Kumar is awarded a Digi NCC medal. Under Officer Keshav Raj of Bhagalpur Engineering College has been the NCC cadet of
मेरी पहचान। मेल मिलाप और सबको खुद में समा लेना मेरी अदाए जिंदगी। मेरी दुआओं प्रार्थनाओं में वसुदैव कुटुंबकम की धुन है। जब किसी पर विपदा पड़ी या मानवता संकट में घिरी तो सबसे अधिक तकलीफ मुझे होती है। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1971 में। साल 1970 पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें पूर्व पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत से पश्चिमी पाकिस्तान दहशत में आ गया और उसने सियासी दांव पेच शुरू कर दिया। नतीजा विद्रोह पूर्व पाकिस्तान में, और इसे कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर दमनकारी नीति अपनाई। ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया, जिसका अगुवा था क्रूर जनरल टिक्का खान। उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तानी सेनाओं ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। औरतों की सरेआम इज्जत लूटी गई। क्या बच्चा क्या बूढ़ा जो जहां मिला उसे वही मारा गया। हर तरफ कत्लेआम और लोग भागकर शरण लेने भारत आने लगे। और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुरक्षा विषय को लेकर जनरल मानेकशॉ से बातचीत की। पूर्व पाकिस्तान की हालत बिगड़ रही है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें तुरंत ही पूर्व पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हमें अभी हमला नहीं करना चाहिए। मैडम, हमें तैयारी का समय चाहिए। हम हमला करेंगे और उन्हें सबक भी सिखाएंगे। जीत हमारी होगी। जैसा आप ठीक समझे, हमें आप पे पूरा भरोसा है। पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भारत कभी भी पूर्व पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। 3 दिसंबर सन 1971 शाम 5:31 में पाकिस्तान ने भारत की सरहद पर हवाई हमला कर दिया। आपके ऑर्डर से। राइट ऑफिसर, इस सब को बचा कर रखो। जलना तो पाकिस्तान को है। अब इधर पश्चिम में गश्त बढ़ी और पूर्वी सेना के अड्डे पर बमबारी कर दी भारतीय वायुसेना ने। पश्चिम में 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान थार के लौंगेवाला में घुस रहा था। तेज पंजाब की एक टुकड़ी थी वहां, मात्र 120 सैनिक और सामने 2000 पाकिस्तानी सैनिक। और बेचैन और शक के साथ मेजर कुलदीप चांद पुरी ने कहा, जिसे भी दुश्मन का खौफ है वो भाग जाने के लिए आजाद है। बस इतना याद रखना, जो भागेगा वो अपनी बटालियन और उसके पुरखों के नाम पर कलंक लगाने जाएगा। मैं आखिरी सांस तक यही रहूंगा, यही लड़ूंगा। मैं अपनी मातृभूमि और अपना पोस्ट नहीं छोड़ने वाला। भारत माता की जय। बोले जवानों और मेजर कुलदीप चांद और उनके 120 जवानों ने थाम दी रफ्तार पाकिस्तान की और बची कुची कसर भारतीय वायुसेना के हंटर एयरक्राफ्ट ने सुबह पूरी कर। चारों ओर जलते पाकिस्तानी टैंक और उनके सिपाही मैदान छोड़कर भागने लगे। उधर पूर्वी मोर्चे पर जनरल यादी ने किलेबंदी करा दी। प्रमुख शहरों को किले में बदल दिया, लेकिन ढाका खुला था पर वहां किसी का ध्यान न था। जेंटलमैन,
मियाजी ने प्रमुख शहरों को किले में बदल दिया है। काफी फौज जमा रखी है। लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जीतेंगे हम। सब ढाका तो खुला है। तुम कहना क्या चाहते हो? सब we will bypass the towns. ढाका हमारी मंजिल है। ओह आई सी, ऐसी बात है। गुड लक जेंटलमैन, विक्ट्री इज आवर्स। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के होश गुम थे। भारतीय सैनिकों के पराक्रम को देखकर वह पाकिस्तान को सामने व्हाइट हाउस में। गुड मॉर्निंग सर। इंडिया को रोकना होगा, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करो, झूठी खबर फैलाओ कि चाइना भी वॉर में आ रहा है। कुछ भी करो मगर इंडिया को रोको। आई एम ट्राइंग सर। यू हैव टू। ओके सर। और अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम और भारतीय सेना के वापस लौटने का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे रूस ने वीटो कर दिया। रूस को भारत की जीत पर पूरा विश्वास था। उधर भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोतों को नष्ट कर दिया और इधर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को समुद्र में ही सुला दिया। सर, क्या बात है ऑफिसर? कांग्रेट्स सब गाजी सो गई। आईएनएस राजपूत को थाम ना सकी और बड़ा तेल टैंकर साहब। वेल डन ऑफिसर। सर, इधर ब्रिटेन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल 10 दिसंबर को भारतीय जल सीमा में प्रवेश कराया और इसे रोकने के लिए रूस ने अपने जहाज का एक बेड़ा, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी, जो एंटीशिप मिसाइल से लैस थी। ब्रिटेन को मजबूरन भागना पड़ा। अमेरिका ने अमेरिकी कैरियर इंटरप्राइज और यूएसएस ट्रिपोली को भी भारतीय जल सीमा में प्रवेश कराया और इसे रोकने के लिए रूस ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया और अपने मिसाइल तान दी। अपनी सबमरीन को इतना ऊपर ले आया कि अमेरिका के होश उड़ गए। वह उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। इधर भारतीय फौज ने अपना ध्यान ढाका पर केंद्रित किया और पाकिस्तानी फौज ने ढाका पर किलेबंदी शुरू कर दी। उसने पुलों को उड़ाना शुरू कर दिया ताकि भारतीय फौज आगे ना बढ़ सके। तब हमने आसमान से अपने पारा कमांडोज उतारे, जिनको देख पाकिस्तानी फौज की हालत खराब थी और भारतीय फौज ढाका के अंदर। उधर बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा था। इधर जनरल नियाजी के कमरे में कुछ समझ नहीं आ रहा और वहां से कोई खबर भी नहीं आ रही। अमेरिका भी कुछ नहीं कर रहा। सालों ने मंडे को छोड़ दिया है। जनाब, अब हम क्या करें? हिंदुस्तानी फौजियों ने हमें हर जगह से रौंद दिया, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जनाब, अब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। जनाब, भारतीय फौज ढाका में घुस गई है। लोग उनका स्वागत कर रहे, नारे लगा रहे हैं। हमारे सैनिक डर के मारे सहमे हुए हैं। जाओ देखो। लेफ्टिनेंट जनरल जेफर जैकब नाजी के पास पहुंचे और सरेंडर ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया। आपके पास आधा घंटा है, आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर आपने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया तो सीज फायर हम खत्म करेंगे और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आधा घंटा। आधे घंटे बाद। व्हाट्स योर डिसीजन? रमना रेस कोर्स ढाका 16 दिसंबर 1971 शाम 4:31। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया, जिसमें 93,000 युद्धबंदी, 56,600
डीजी एनसीसी का पदभार संभालने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। मैंने इस दौरे के अंदर का मेन उद्देश्य ये है कि ग्राउंड के अंदर कैसे एक्टिविटीज हो रही है, हमारी एनसीसी की बटालियन जो हमारी कटिंग एज है, जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को प्रदान करती है, वो किस प्रकार से कर रही है, उसका जमीन के ऊपर देख रहा है मेरा ये। सर, और एनसीसी को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कभी कठिनाई भी होती है, आखिर क्या अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? आपको पता होगा कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई है सरकार ने, देखने के लिए को एनसीसी को हम और बेहतर और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और सरकार के निर्देश के अनुसार कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में एनसीसी की ग्रोथ हुई है, बॉर्डर एरिया में, कोस्टल एरिया में, तो एनसीसी की वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं और आगे चल के भी ये उम्मीद है कि एनसीसी की वैकेंसी और बढ़े।